हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शिमला के ठंडे और घने जंगलों के बीच बसा सत्यमपुर गांव अपनी शांति के लिए मशहूर था। लेकिन हर शाम जैसे ही सूरज डूबता, गांव की गलियां सन्नाटे में डूब जाती। कोई भी गांव वाला रात में जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव में रहने वाला एक साधारण लकड़हारा रघुनाथ अपनी बेटी सिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सिया अपनी माँ को बहुत याद करती थी, जो 3 साल पहले जंगल में खो गई थी। सिया अक्सर रोते हुए रघुनाथ से पूछती, पापा, माँ क्यों नहीं आती? क्या वो हमें भूल गई? रघुनाथ हर बार सिया को गले लगाकर कहता, तुम्हारी माँ हमें कभी नहीं भूली बेटा। वो वही गई है इसी जंगल में। यह कहते हुए उसकी आंखें भर जाती हैं। उस रात जब चांद बादलों के बीच छुपा हुआ था, ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। झोपड़ी के बाहर अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पुकार रहा हो। सिया खिड़की से झांककर बोली, पापा, माँ की आवाज सुनाई दे रही है। रघुनाथ चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि सिया सच कह रही थी या यह उसका भ्रम था। सिया ने जिद की, माँ मुझे बुला रही है, मैं जाऊंगी। इससे पहले कि रघुनाथ उसे रोक पाता, वह झोपड़ी से बाहर भाग गई। रघुनाथ ने डर और घबराहट में उसका पीछा किया। जैसे ही वह जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। एक पेड़ की डाल पर सफेद साड़ी में एक महिला उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी खोई हुई पत्नी मंजरी थी। रघुनाथ का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए मंजरी का नाम पुकारा, मंजरी, ये तुम हो? वह महिला पेड़ से उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसे नहीं थी। वह सिया की ओर बढ़ने लगी। सिया दौड़कर उसकी तरफ गई और कहा, माँ कहकर उसे गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही रघुनाथ करीब पहुंचा, उसने देखा कि मंजरी का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए और उसका चेहरा डरावने तरीके से मुस्कुराने लगा। रघुनाथ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी थी। मंजरी ने सिया को गले लगाते हुए कहा, अब मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए। रघुनाथ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मंजरी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरा जंगल अचानक जीवित हो गया। पेड़ों की शाखाएं उसकी ओर झपटने लगी। मंजरी की हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसने रघुनाथ से कहा, तुमने मुझे मरने दिया, अब मैं तुम्हें मरता देखूंगी। रघुनाथ समझ गया कि यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि जंगल में रहने वाली खूनी चुड़ैल है, जिसने मंजरी का रूप धारण कर लिया है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मंजरी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने हवा में हाथ लहराया और रघुनाथ जमीन पर गिर पड़ा। सिया डर के मारे चीख रही थी। तभी मंजरी ने कहा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जो सालों से बंद पड़ा था। रघुनाथ को किसी तरह होश आया और उसने वहां जाकर शरण ली। वहां उसने दीवारों पर कुछ प्राचीन शिलालेख देखे, जो बताते थे कि इस जंगल में सदियों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस आई थी। शिलालेख में लिखा था कि वह हर अमावस्या को किसी मासूम को अपने साथ ले जाती है। रघुनाथ समझ गया कि यह चुड़ैल उसी महिला की आत्मा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि मंदिर के एक कोने में उसे मंजरी की एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर के नीचे लिखा था, वह चुड़ैल वापस तभी आएगी जब उसकी सबसे बड़ी भेंट पूरी होगी। रघुनाथ ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगली अमावस्या तक वह क्या होने वाला है। क्या वह सिया को बचा पाएगा
या जंगल की खूनी चुड़ैल एक और बलि लेकर लौटेंगी। इस रहस्य से पर्दा लगाने भाग में उठेगा। रघुनाथ का जंगल की गहराई में चुड़ैल के खौफनाक अतीत को उजागर करना और सिया को बचाने के लिए उसकी आखिरी कोशिश। अमावस्या की रात करीब थी। सिया अपने पिता रघुनाथ की गोद में सहमी हुई बैठी थी। वह अब जंगल से डरती थी, लेकिन अपनी माँ को देखने की चाहत उसकी मासूम आंखों में अब भी झलक रही थी। रघुनाथ ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि चीज़ें अब उसके साथ से बाहर हो चुकी है। उसने मंदिर में देखे हुए शिलालेख और मंजरी की तस्वीर को याद किया। उसे यह बात कचोट रही थी कि वह अपनी पत्नी को बचा नहीं सका और अब सिया भी उसी खूनी चुड़ैल के शिकंजे में थी। अगली रात जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, रघुनाथ ने तय किया कि वह चुड़ैल का सामना करेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वह जंगल के अंदर बढ़ा, उसे पेड़ों के बीच से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। पत्तियों के पीछे से झांकती लाल चमकती आंखें हर तरफ दिखाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह डर के मारे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने अचानक मंजरी प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, रघुनाथ, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे फिर मरता देखना चाहते हो? उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, मंजरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमारी बेटी तुम्हारे बिना अधूरी है। मंजरी हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की थी। जब वह लोग मुझे इस जंगल में जिंदा जलाने लाए, तब तुमने कुछ नहीं किया। यह सुनकर रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं मजबूर था मंजरी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे रोक दिया। मैं उस दिन से हर पल तुम्हें बचाने के लिए खुद को कोसता हूँ। मंजरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आत्मा का दर्द महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर उसने सिया का नाम लिया और कहा, वह मेरी है रघुनाथ, मुझे उसे लेने दो। तभी रघुनाथ ने मंजरी के पीछे खड़े एक विशाल पेड़ की ओर देखा। वह पेड़ अपनी जगह से हिल रहा था, जैसे उसमें जान आ गई हो। उसके तने से खून टपक रहा था और शाखाएं सांपों की तरह मचल रही थी। मंजरी पेड़ के पास जाकर एक मंत्र पढ़ने लगी। पेड़ के भीतर एक दरवाजा सा खुला, जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी और चीखती हुई आवाजें आने लगी। रघुनाथ ने देखा कि उस दरवाजे के अंदर सिया बंधी हुई थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। यह नज़ारा रघुनाथ के लिए असहनीय था। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन मंजरी ने उसे हवा में उछल दिया। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, यह जंगल अब तुम्हारा अंत करेगा। तुम्हें पता है, यह पेड़ उसी चुड़ैल की आत्मा का ठिकाना है, जिसने मुझे भी अपने वश में कर लिया। रघुनाथ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और पेड़ की ओर बढ़ने लगा। उसने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। मंजरी जोर जोर से चीखने लगी और पेड़ के अंदर से सिया की आवाज और तेज हो गई। पेड़ अचानक फटने लगा और उससे एक छाया निकली। यह छाया उस असली खूनी चुड़ैल की थी, जिसने मंजरी की आत्मा को कैद कर रखा था। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते रघुनाथ, तुम्हारी बेटी मेरी अगली बलि होगी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ गायब हो जाएगा। जंगल में सिर्फ रघुनाथ और सिया बच गए, लेकिन मंजरी और चुड़ैल दोनों कहीं नहीं दिखे। रघुनाथ ने समझ लिया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या सच में मंजरी की आत्मा चुड़ैल से मुक्त हो सकती है, और इस खूनी जंगल के पीछे क्या कोई
और भयानक रहस्य छुपा है। जंगल की गहराई में रघुनाथ को मिलता है एक रहस्यमय साधु जो चुड़ैल के अस्तित्व और उसकी कमजोरियों के बारे में बताता है। क्या वह सिया और मंजरी को बचा पाएगा या खूनी चुड़ैल का कहर जारी रहेगा? रघुनाथ की आंखों में सिया के आंसुओं का दर्द साफ झलक रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने इतना कुछ देखा और सहा था कि उसकी आत्मा तक हिल चुकी थी। वह अपनी पत्नी मंजरी को खोई हुई आत्मा को वापस पाने और अपनी बेटी को चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन खूनी जंगल की ताकतें उसके इरादे को बार बार चुनौती दे रही थी। रघुनाथ मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरी बेटी को मत छीनो। मेरी मंजरी को इस दर्द से मुक्त कर दो। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और रात की खामोशी के बीच मंदिर में जलती हुई दिया बुझने लगा। अमावस्या की रात एक बार फिर आ चुकी थी। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक मंदिर के द्वार से एक तेज झोंका आया और रघुनाथ ने महसूस किया कि कोई अजनबी ताकत उसकी ओर बढ़ रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंजरी एक बार फिर चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ वह असली खूनी चुड़ैल भी थी, जो अपने विकराल रूप में चमकती लाल आंखों और काले धुएं से घिरी हुई थी। चुड़ैल ने अट्टहास करते हुए कहा, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता रघुनाथ। यह जंगल और इसकी हर शक्ति मेरी है। तुम्हारी बेटी मेरी बलि बनकर मेरे अस्तित्व को हमेशा के लिए अमर कर देगी। रघुनाथ कांपते हुए खड़ा हुआ और अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुझे खत्म करके ही मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बचाऊंगा। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मुझे खत्म करना इंसान के बस की बात नहीं है। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुम मुझसे लड़ने की सोच भी नहीं सकते। चुड़ैल ने मंजरी की आत्मा को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया और उसे सिया की ओर भेजा। सिया रोते हुए चिल्लाई, माँ, मुझे बचा लो माँ। यह सुनकर मंजरी के भीतर की माँ जाग उठी। उसकी आत्मा ने चुड़ैल के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। लेकिन चुड़ैल ने मंजरी को और अधिक दर्द देते हुए उसकी आत्मा को और जकड़ लिया। इस दृश्य को देखकर रघुनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए मंजरी से कहा, मंजरी, अगर तुम्हारे प्यार में जरा भी सच्चाई है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस राक्षसी ताकत को खत्म कर सकते हैं। तभी मंदिर के शिलालेख चमकने लगे। मंदिर की दीवारें पर लिखा प्राचीन मंत्र हवा में गूंजने लगा। रघुनाथ को एहसास हुआ कि यह वही मंत्र था जो चुड़ैल को खत्म कर सकता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, चुड़ैल चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन उसने रघुनाथ पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंजरी ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसने खुद को चुड़ैल के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त करने की कोशिश की और रघुनाथ की ओर बढ़कर कहा, उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसे खत्म करने के लिए तैयार हूँ। रघुनाथ ने चुड़ैल की ओर दौड़कर कुल्हाड़ी फेंकी, जो सीधी उसके काले दिल में जा लगी। चुड़ैल दर्द से तड़प उठी और तभी मंजरी ने मंदिर के शिलालेख से निकले प्रकाश को अपने भीतर समेट लिया। उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, सिया, मेरी बेटी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का बलिदान देकर चुड़ैल को पूरी तरह खत्म कर दिया। जंगल में तेज धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा तो मंजरी अब वहां नहीं थी। सिया ने रोते हुए अपने पिता से पूछा, माँ, पापा कहाँ गई? रघुनाथ ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह अब भी हमारे साथ है।
हमारे दिलों में। उस दिन के बाद शिमला का वह खूनी जंगल हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव वाले अब उस जंगल में बिना किसी डर के आ जा सकते थे। लेकिन रघुनाथ ने वह गांव छोड़ दिया और सिया को लेकर कहीं दूर चला गया ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। मोरल संदेश: इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी शैतानी ताकत को हरा सकता है। मंजीरे का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि परिवार के लिए किए गए त्याग और समर्पण से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रघुनाथ और मंजीरी का संघर्ष यह भी दिखाता है कि हिम्मत और प्यार से बड़ी समस्या को हराया जा सकता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।